Hello everyone, I hope you guys are doing well. Today we are going to start our next chapter, that is chapter number 7, Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. इससे पहले हम इसके 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. चैप्टर नंबर 7 ओल्ड एनसीईआरटी से है, न्यू एनसीईआरटी में ये चैप्टर नहीं है. ये चैप्टर का नाम देख के आपको कैसा लग रहा है कि ये मोस्ट प्रोबेबली ज्योग्राफी का एरिया है. ठीक है, तो इसमें साइंस में भी हम स्टडी करेंगे और ज्योग्राफी के अंदर भी इसको स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि चैप्टर कहना क्या चाहता है. तो ये हमें बताएगा वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में एंड कैसे अडेप्टेशंस होते हैं, जो एनिमल्स के अंदर चेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम ड्यू टू वेदर या ड्यू टू क्लाइमेट. यू कैन से दैट क्लाइमेट और वेदर दोनों ही इंटरलिंक्ड है. कैसे, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. वैसे तो आपने सुना होगा वेदर. वेदर मतलब क्या? मौसम कैसा है आज. सिंपली आज का वेदर कैसा रहेगा. हम कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग्स करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं कि वेदर कैसा है, आज हम बाहर जाएंगे या नहीं, बिकॉज ऑफ वेदर. ठीक है, कोई फंक्शन है तो वेदर कैसा रहेगा. तो वेदर इज द मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट कॉमन थिंग और यू कैन से दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. हमारे बहुत सारे प्लान जो बनते बिगड़ते हैं वो वेदर की वजह से. तो इसी के साथ स्टडी करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ वेदर. आज हम वेदर के बारे में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम क्लाइमेट को देखेंगे. तो सबसे पहले जो बेसिक थिंग्स होती हैं वहाँ से हम शुरू करते हैं. डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर आ हिल स्टेशन. जब हम हिल स्टेशन जाते हैं तो क्या बेसिक थिंग्स हम रखते हैं, मतलब जैसा उसका वेदर होगा जहाँ का. ठीक है, इससे क्या मतलब है, जैसे आपने देखा होगा समर्स में हम जो क्लोथ्स हैं वो अलग डालते हैं, विंटर्स में हम क्लोथ्स अलग डालते हैं. ये हम फाइबर टू फैब्रिक, टेम्परेचर चैप्टर, ये हीट वाले चैप्टर में ये सारी चीज़ें हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. तो ये अभी आपको समझ आ रही होंगी. ठीक है, और ये आपकी क्लियर भी होती रहेंगी. जैसे जैसे हम आगे फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे तो आपका जो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का सारा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो अब इसने क्या बोला है कि हम किसी भी प्लेस पर घूमने के लिए जाते हैं. ठीक है, अगर वहाँ का वेदर कैसा है, मतलब वहाँ का मौसम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पैकिंग करते हैं, क्या चीज़ हमें वहाँ पर चाहिए. ठीक है, व्हेन द स्काई इज़ क्लाउडी, जब बादल हो जाते हैं आसमान में, योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू कैरी एन एम्ब्रेला. तो एम्ब्रेला इंपॉर्टेंट हो जाती है ना. हैव यू हियर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन. अगर कोई फैमिली फंक्शन है तो ऑब्वियसली हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें किसके बारे में देखना पड़ेगा कि वेदर कैसा रहेगा उस दिन का. यू मस्ट हैव ऑल्सो हियर द एक्सपर्ट डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ गेम. आपने देखा होगा कभी भी मैच शुरू होता है उससे पहले वेदर को डिस्कस किया जाता है कि कैसा वेदर रहेगा, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की पिच कैसी है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं. हैव यू एवर वंडर्ड वाई, क्या कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों. द वेदर में हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है. अगर बारिश होगी तो गेम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो अच्छी तरह से खेल पाएंगे. ठीक है, क्या गेम हो पाएगा उसके बाद. तो इट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द आवर लाइव्स ऑल्सो. तो बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध है. और कैसे है ये सारी चीज़ें ही तो हम डिस्कस करने वाले हैं. देखो स्टार्टिंग से अगर हम बात करते हैं अपनी क्लोथिंग की. ठीक है, एक तो हमारा शेड्यूल वेदर के अकॉर्डिंग सेट होता है. ठीक है, सेकेंड थिंग क्या होती है, हमारी क्लोथिंग. समर्स के अंदर हम जो क्लोथ्स हैं वो अलग डालते हैं, विंटर्स के अंदर हम अलग डालते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ वेदर, कि वेदर कैसा है. वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ. Many of our daily activities are planned based on the weather predicted for that day. वेदर फोरकास्टिंग के बारे में आपने सुना होगा. वेदर फोरकास्टिंग क्या होती है? प्रिडिक्शन ऑफ वेदर. ठीक है, आपने देखा होगा जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें अलग से साइड में दिया होता है कि आज का वेदर कैसा रहेगा. ठीक है, यू कैन सी अ सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर. ये आप यहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट, there are daily reports on the weather on the television and radio and in the newspapers, but do you know what this weather really is. अब weather 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 सब weather करते हैं कि आज का weather ऐसा रहेगा, बट एक्चुअली में weather होता क्या है, किस चीज़ को हम weather बोलते हैं, ये सारा हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. In this chapter we will study about the weather and climate. We will also see how different forms of life are adapted to the climate of their habitat.
लाइफ फॉर्म्स के ऊपर क्लाइमेट का क्या प्रभाव है। नेक्स्ट, वेदर। इन फिगर 7.1 अभी आपने जो सैंपल देखा था वेदर रिपोर्ट का, आप न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं क्लियरली, आपको अलग अलग मेंशन पाएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सब आपको मिलेगा। वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस, ठीक है, कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, कितना कम टेम्परेचर। उसके बाद ह्यूमिडिटी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमिडिटी? मतलब कि एयर के अंदर वाटर वेपर्स कितने प्रेजेंट हैं, यू कैन से मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है एयर के अंदर, ठीक है। मेजर ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। एंड रेनफॉल, ठीक है। रेनफॉल को हम किस में मेजर करते हैं? मिलीमीटर्स में। ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स इट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे। ह्यूमिडिटी, एज यू माइट नो, इज मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर। मॉइस्चर का मतलब क्या होगा? वाटर वेपर्स। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है। इसका मतलब क्या है? ये जो -5 या -4 है, इसका मतलब है ये जो प्रीवियस डे है उससे इतना ज़्यादा कम है, अगर प्लस होता तो इतना ज़्यादा होता, ठीक है। सनसेट दे रखा है, सनराइज का टाइम दे रखा है, मून सेट का टाइम दे रखा है, मून राइज का टाइम दे रखा है। आई होप दिस इज़ क्लियर। और उसके साथ साथ बता रखा है कि मिस्ट फॉग इन द मॉर्निंग, पार्टली क्लाउडी स्काई। रेनफॉल के बारे में बता रखा है, क्यों? बिकॉज ऑफ क्लाउड्स। नेक्स्ट है मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी ऑन मंडे 83% एंड मिनिमम 37%। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परसेंट? अगर मैं बात करती हूँ कहीं पर भी अगर मैं बात करती हूँ 100% ह्यूमिडिटी है, इसका मतलब क्या है? जो मॉइस्चर कंटेंट या कैन से वाटर वेपर्स हैं उस एयर में वो 100% है, मतलब वो एयर सेचुरेटेड है, ठीक है। जब मैं बात करती हूँ, अब इन्होंने 83% बताया, तो मतलब वो 100% सेचुरेटेड नहीं है, उसमें जो वाटर वेपर्स का कंटेंट है, जो मॉइस्चर कंटेंट है, वो 83% है। मैक्सिमम एंड मिनिमम दैट इज 37%, ठीक है। आई वंडर हु प्रिपेयर्स दीज रिपोर्ट्स। अब देखो, आप और मैं तो ये रिपोर्ट्स प्रिपेयर नहीं करते, ना ही हम पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? कौन पब्लिश नहीं, कौन प्रिपेयर करता है, ठीक है। द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको प्रिपेयर करता है, ठीक है। अब मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, व्हाट इज इट? आपने देखा होगा मीटियोरोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड एज मीटियोरोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डाटा। अब देखो, वेदर रिपोर्ट है, कोई भी हम रिपोर्ट है, अगर किसी पेशेंट की रिपोर्ट बनाते हैं हम क्या देखते हैं? उसका बीपी कितना है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कैसा है, डायबिटिक है या नहीं है, तो ये अलग अलग चीज़ मेज़र करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब हम वेदर की रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं या यू कैन से वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, तो उससे पहले टेम्परेचर, विंड, इन सब के बारे में, ये क्या है? एलिमेंट्स हैं वेदर के, इनका पता होना चाहिए। इन्हीं के बेसिस पर हम किसी भी वेदर को डिफाइन करते हैं। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा तो हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 7.1, कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑन द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। से आप इसको कट कर सकते हैं वेदर रिपोर्ट्स को। इफ़ यू डू नॉट गेट द न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबर्स और फ्रेंड्स एंड कॉपी दीज रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। आपको न्यूज़पेपर से या कहीं से भी वेदर रिपोर्ट्स को कलेक्ट करना है। पेस्ट ऑल द कटआउट्स ऑन अ वाइट शीट ऑन अ पेपर चार्ट, और उन सबको पेस्ट करना है। नाउ रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड बाय यू इन द टेबल 7.1. The first row is just a sample. Fill all the columns according to the data in the chart that you have prepared. आप देख सकते हैं सबसे पहले इसने क्या दे रखा है? that is date, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है, फिर मिनिमम टेम्परेचर कितना रहेगा। अब मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा? मतलब जब सबसे ज़्यादा गर्मी होगी या यू कैन से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उसको हम बोलेंगे ना। और मिनिमम टेम्परेचर जो सबसे कम टेम्परेचर होगा उसी दिन का, ठीक है। ये हम करते हैं आफ्टरनून का मेज़र, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर हाई होता है वो आफ्टरनून में होता है। और क्यों होता है ये आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। मिनिमम टेम्परेचर हम देखते हैं अर्ली मॉर्निंग का,
ठीक है। मिनिमम ह्यूमिडिटी कितने परसेंट है हमने बता दिया कि मॉइस्चर कितना होगा एयर के अंदर, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, ठीक है, एंड देन रेनफॉल दैट इज इन mm। ये इस पे स्टार क्यों लगाया, क्योंकि जो रेनफॉल है वो डेली तो रेन होती नहीं है, डेली तो बारिश होती नहीं है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट जिसको बोला जाता है रेन गेज, ठीक है। आप देख सकते हैं कैसा होता है रेन गेज। इट इज बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। ये सिर्फ एक मेजरिंग सिलेंडर होता है विद अ फनल, ठीक है। डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर? क्या सभी 7 days पर सेम मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है? जब आप नोट करेंगे एवरेज टेम्परेचर आप बोल सकते हैं कि वो बेसिकली सेम हो सकता है, बट मोर और लेस ये टेम्परेचर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड में बी सेम फॉर सम ऑफ द डेज, हाउएवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट द सेम। अगर मैं बोलूँ टेम्परेचर सेम है, हो सकता है, बट ह्यूमिडिटी डिफरेंट कर जाएगी, ठीक है। अब दोनों सेम है तो रेनफॉल हो सकता है वो डिफरेंट कर जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, तो कभी भी जो वेदर है ना वो कॉन्स्टेंट नहीं होता है। दिस इज बेसिकली द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वेदर इज नेवर कॉन्स्टेंट। और वेदर का मतलब क्या है कि वेदर के एलिमेंट्स कभी भी कांस्टेंट नहीं होंगे एनीवेयर, ठीक है। द डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, ये सब चीज़ें भी आप अपने आप बता सकते हैं, इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस, ठीक है। अब इसने बोला है जो डे टू डे कंडीशंस है किसकी, एटमॉस्फेयर की। वेदर क्या बोला, अब मैं बोल रही हूँ कि गर्म मौसम है, ठीक है, या मैं कहूँ हॉट वेदर है, इसका मतलब क्या है कि भैया वहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया है ना, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, हाई है। अगर मैं कहूँ कि ह्यूमिडिटी है, हुमस हो गई है मौसम के अंदर, इसका मतलब क्या है कि वहाँ की जो एयर है ना उसका मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अगर मैं कहूँ रेनफॉल है मतलब बारिश हो रही है, तो हाउ कैन इट रिलेटेड टू वेदर, ठीक है। तो ये सारे एटमॉस्फेयर की कंडीशंस हैं, ठीक है, जिसको हम वेदर बोलते हैं उस प्लेस का। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और अदर फैक्टर्स ये एलिमेंट्स हैं ऑफ द वेदर। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक, ठीक है। डे टू डे भी चेंज होते हैं और वीक आफ्टर वीक भी चेंज होते हैं। दैट इज़ वाई वी ऑफन से टुडेज वेदर इज़ टू ह्यूमिड, ठीक है। और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक, हम ऐसा बोलते हैं ना, कल गर्मी थी आज सर्दी है, आज का मौसम कल से ठीक है, ठीक है, लास्ट वीक बारिश हुई थी, ठीक है, इस वजह से ऐसा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में डिस्कस करते हैं। द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, वेदर इज नॉट अ सिंपल फिनोमिना। वेदर बिकॉज वेदर, अब वेदर दो वेदर होते हैं, एक इंग्लिश वाला वेदर होता है, ठीक है, दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। अभी आपने कभी क्या नोटिस किया होगा, एकदम से बारिश होती है, ठीक है, उसके बाद एकदम से बारिश के साथ साथ भी धूप निकल जाती है, और एग्जैक्टली उसके जस्ट बाद भी अच्छी सनशाइन वाली धूप निकल जाती है, ठीक है। हैव यू एवर नोटिस्ड? और बिल्कुल धूप, अच्छी भली धूप निकली हुई, उसके बाद एकदम से बादल आ जाते हैं और बारिश हो जाती है। तो ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का फिनोमिना भी है, ठीक है। इट कैन हैपन समटाइम दैट इट इज सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नाउवेयर एंड स्टार्ट्स रेनिंग हेवीली, और अ हैवी रेन में वैनिश in a matter of minutes and gave way to bright sunshine. You must have had several such experiences. Try to recall any such experience and share it with your friends. Since weather is such a complex phenomena, it is not easy to predict. Look at the graph given below, which shows the maximum temperature recorded during 3 August 2006 to 9 August 2006 at Shillong, Meghalaya. ठीक है। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं कि ग्राफ, टेम्परेचर ग्राफ, डेट दे रखी है साथ में मैक्सिमम टेम्परेचर, और ये कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है, ठीक है, डे टू डे टेम्परेचर। एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट कि जो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर है आर रिकॉर्डेड एवरी डे। तो ये जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है वो डेली रिकॉर्ड होता है,
ठीक है। अब ये रिकॉर्ड हम किससे करते हैं? हमने देखा था जो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? थर्मामीटर। हीट वाले चैप्टर में हम ये डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने देखा था जैसे हमें बॉडी का टेम्परेचर जब पता करना होता है तो हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी का थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं जब हमें और चीज़ों का जो टेम्परेचर है वो पता करना होता है। ऐसे ही जब हम डे की बात करते हैं, डे टू डे की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स, ठीक है। दिस टाइप ऑफ thermometer has been used. Do you know how these temperatures are recorded? In chapter 4 you have learned that there are several thermometers, clinical thermometers, laboratory thermometers. Yes, you have studied. तो maximum and minimum thermometers are used for this purpose, ठीक है। Can you guess when during the day we have the maximum temperature and when the minimum? जो हमने अभी डिस्कस किया था, कब होगा मैक्सिमम? आफ्टरनून में। एंड कब होगा मिनिमम? अर्ली मॉर्निंग में। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड वाई समर्स के अंदर वी फील मिजरेबल इन आफ्टरनून एंड कंपेरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, ऑल चेंजेस इन द वेदर। अब अपने वेदर के बारे में स्टडी कर लिया, क्या होता है कि टेम्परेचर कितना हो गया, ह्यूमिडिटी कितनी होगी, रेनफॉल कैसी होगी, ये सारी कंडीशंस होती हैं जो एटमॉस्फेयर की, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वेदर। अब ये तो हमने पढ़ लिया, बट ये सारी चीज़ें मतलब वेदर की फॉर्मेशन कैसे होती है, बेसिकली हमें ये पढ़ना है। ऑल चेंजेस इन द वेदर, और कैसे जो वेदर है वो चेंज होता है। तो बेसिकली अब हमें क्या स्टडी करना है कि वेदर के अंदर चेंज कैसे आता है, डे टू डे वेदर चेंज कैसे होता है। ये जो फैक्टर्स हैं, सारे जो एलिमेंट्स थे हमने वेदर के स्टडी किए, वो चेंज कैसे होते हैं, क्यों बेसिकली सेम ही वेदर क्यों नहीं रहता हमेशा या डे टू डे। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कोज्ड बाय द सन। द सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। हमें पता है सन के किसका बना होता है? गैसेस का बना हुआ है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज, ठीक है। और हमसे, हमारी जो अर्थ है उससे बहुत ज़्यादा दूर भी है सन, ठीक है। उसके बाद भी हमारे पास हीट एनर्जी आती है। Even then, the energy sent out by the sun is so huge that it is the source of all heat and light on the earth. इतना दूर होने के बाद भी जो जितनी भी हमें हीट या लाइट मिलती है अर्थ के ऊपर, वो हमें कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। सो द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी सोर्स क्या है? सन है एनर्जी का। दैट कॉजेज चेंजेस इन द वेदर। तो बिकॉज ऑफ सन वेदर के अंदर चेंजेस होते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस। आपको पता है जो अर्थ का सरफेस है वो एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करेगा या फिर वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। Oceans and the atmosphere play very important role in determining the weather at any place. If you live near the sea, you would have realized that the weather at your place is different from that of a place in desert or near a mountain. आपने नोटिस किया होगा, देखो जैसे ही सनलाइट आएगी धरती के ऊपर, वी कैन से अर्थ के ऊपर, तो जो अर्थ का सरफेस होगा वो क्या करेगा? इसको एब्जॉर्ब करेगा, जिससे क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। वहाँ की जो एयर है, ठीक है, जब अर्थ का सरफेस गर्म हो जाएगा तो उसके ऊपर वाली जो एयर है राइज कर जाएगी, ठीक है। अब एयर राइज करेगी तो उसके ऊपर कौन सी एयर आ जाएगी? इनसे जो ठंडी एयर थी वो आ जाएगी। अब जब ठंडी एयर आएगी तो क्या हो जाएगा? एयर मूव कर रही है। एयर, मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज विंड। एंड विंड की स्पीड क्या डिटरमाइन करती है? वेदर को चेंज करेगी ऑब्वियसली, ठीक है। एक फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा, जब हम बोलते हैं कि जब सन से हीट आती है तो वो ओशंस के ऊपर भी आती है, सीज के ऊपर भी आती है, तो उससे क्या होगा कि जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा। जब पानी इवेपोरेट होगा उसके बाद क्या हो जाएगा? कंडेंस भी होगा, कूल डाउन भी होगा, ठीक है। फिर ये क्लाउड्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो दिस इज द ऑल फिनोमेना, ठीक है, जो क्या करता है? वेदर को चेंज करता है। तो प्राइमरली जो हम इम्पैक्ट बोलेंगे वो क्या होता है? सारा सन की वजह से क्या होते हैं? डे टू डे चेंजेस होते हैं वेदर के अंदर, ठीक है। What about the times of sunrise and sunset? You know that in winters it becomes dark early and you do not get much time to play. आपने देखा विंटर्स के अंदर क्या होते हैं? शॉर्ट डेज होते हैं, ठीक है। सन राइज लेट होता है और सन सेट जल्दी होता है। आर द डेज शॉर्टर इन विंटर देन इन समर, ठीक है। और समर्स के अंदर आप क्या देखेंगे? अर्ली सनराइज होता है और लेट सनसेट होता है, ठीक है। तो लॉन्गर डेज किसके अंदर होते हैं? समर के अंदर। एंड शॉर्ट डेज किसके अंदर होती है? विंटर के अंदर। ट्राई टू फाइंड आउट
इट आउट योर सेल्फ बाई कम्प्लीटिंग द प्रोजेक्ट इवन इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो ये आप बेसिकली आप किसी से भी पूछ सकते हैं अपने घर पे, तो सबको पता होगा कि जो समर्स हैं उनके अंदर बड़े दिन होते हैं और जो विंटर्स सर्दियों में छोटे दिन होते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्लाइमेट के साथ। आई होप these topics, these chapters are much related to your basic life and you can relate them, and you can also relate them to your basic life, or you can say your day to day life. I hope this is clear. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।